ओके, अब ये भी एक स्टोरी बेस्ड में इंटरेस्टिंग पजल है। 5x5 5 रो 5 कॉलम में 25 प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं अलग अलग हाइट के, जैसे कि ये 6 मीटर हाइट है, ये 1 मीटर 2 मीटर लाइक दैट। और इनके ऊपर एक एक इंडिविजुअल बैठे हैं और वो सारे इंडिविजुअल्स का हाइट सेम है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला है we can say an individual A can reach out individual B if all three of the following conditions are met. A इंडिविजुअल जो है वो B को जाके मिल सकता है। कब मिल सकता है? तो 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। A एंड B आर इन द सेम रो और सेम कॉलम। A और B सेम रो और सेम कॉलम में होनी चाहिए। A इज एट अ लोअर हाइट देन B। A कैन रीच आउट B, मतलब A मिलने जा सकता है अगर A की हाइट, खुद की हाइट, जो मिलने जाने वाला है उसकी हाइट B से कम होती है। A की हाइट B से कम होनी चाहिए, मतलब उसके प्लेटफॉर्म की हाइट B के प्लेटफॉर्म की हाइट से कम होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज if there is are any individuals in between A and B, such individuals must be at a height lower than that of A. तो रास्ते में अगर कोई होता है तो A से उनकी हाइट कम होनी चाहिए। वापस मैं बताता हूं, A B को मिलने तभी जा सकता है अगर वो सेम रो या सेम कॉलम में होगा, डायगोनल वाली चीज नहीं है, सिर्फ सेम रो या सेम कॉलम में होगा तो। और A मिलने तभी जा सकता है जब A की हाइट B से कम हो, और रास्ते में अगर कोई हो तो उनकी हाइट तो A से भी कम हो, मतलब B से कम A हो और A से भी कम रास्ते वाले हो। उसका एग्जाम्पल भी उन्होंने बताया है, वो भी आपने पढ़ लिया होगा, या एक एग्जाम्पल पे मैं समझो एक्सप्लेन करता हूं। समझो अगर ये 4 की बात करते हैं, ये किसे किसे मिलने जा सकता है, पहले वो देखते हैं। ये 4 किसे किसे मिलने खुद चल के जा सकता है। तो 4 सिर्फ सेम रो या सेम कॉलम में ही सोचेंगे, बाकी जगहों पे तो सोचने का मतलब ही नहीं बनता। कॉलम की बात करें तो 4 3 को मिलने नहीं जा सकता, क्योंकि इससे जाने वाले की हाइट कम होनी चाहिए। तो 4 कैन गो एंड मीट ओनली इट इज एट अ लोअर हाइट देन 4, बट ये तो 3 है, तो 4 की हाइट इससे कम नहीं है, तो ये 4 उसे मिलने जा नहीं सकता। 2 को भी मिलने नहीं जा सकता क्योंकि 4 की हाइट 2 से ज्यादा है, तो 4 मिलने नहीं जा सकता। 5 को मिलने जा सकता है, 4 कैन गो एंड मीट 5। 6 को वो जा सकता है क्या? हाँ, यह इंटरेस्टिंग बात है। 6 से कम है 4 की हाइट, लेकिन जो रास्ते में है वो 4 से भी कम होना चाहिए था, नहीं है, तो 6 को मिलने वो नहीं जा सकता। अब इधर जाते हैं, 6 को मिलने जरूर जा सकता है 4, क्योंकि 6 से कम है 4 की हाइट। 5 को मिलने वो नहीं जा सकता क्योंकि 5 से तो कम 4 की हाइट है, लेकिन 4 से ज्यादा 6 की है। जिसे आप मिलने जाना चाहते हो उससे आपकी हाइट कम होनी चाहिए, और रास्ते में जो है उनकी हाइट अब से भी कम होनी चाहिए। तो इस 6 को सिर्फ मिल सकता है, 5 को नहीं मिल सकता। 8 को मिल सकता है 4 क्योंकि उससे हाइट कम है, लेकिन 7 को नहीं मिल सकता क्योंकि रास्ते में जो है वो 4 से कम नहीं है। सो 4 कैन गो एंड मीट दिस 8 5 6, ये सिर्फ 3 लोगों को वो जाके मिल सकता है। ठीक है, 4 जाके इन लोगों को मिल सकता है। अब हम सोचेंगे कि कौन कौन 4 को आके मिल सकते हैं। अब तक हम क्या देख रहे थे? 4 किन्हें जाके मिल सकता है। अब हम देखना चाहते हैं कि 4 को आके कौन कौन मिल सकता है। मिलने के लिए सेम रो या सेम कॉलम होना जरूरी है। तो देखो 7 जो है वो 4 को जाके मिल सकता है क्या? तो मिलने के लिए जिसे आप मिलना चाहते हो उससे आपकी हाइट कम होनी चाहिए, तो 7 कांट गो एंड मीट 4। 7 जो है वो 4 को जाके मिल नहीं सकता क्योंकि 7 की हाइट 4 से कम नहीं है। 8 भी जाके नहीं मिल सकता क्योंकि कम नहीं है। 6 भी नहीं जा सकता, 5 भी नहीं जा सकता। तो इस रो से तो कोई भी नहीं जा सकता मिलने के लिए 4 को। 5 भी नहीं जा सकता क्योंकि हाइट जो है वो कम नहीं है। 6 भी जाके नहीं मिल सकता 4 को क्योंकि हाइट कम नहीं है। हाँ, 3 जाके जरूर मिल सकता है 4 को, क्योंकि 3 जाके इसलिए मिल सकता है क्योंकि 3 की हाइट 4 से कम है। 2 जाके 4 को मिल सकता है क्या? आप थोड़ा सोचिए, तो नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि 2 की हाइट भले 4 से कम है, लेकिन जो रास्ते में है वो 2 से कम होना चाहिए था, विच इज नॉट देयर। वो 3 है, 2 से ज्यादा है, तो 2 आके नहीं मिल सकता 4 को। मतलब सिर्फ 3 एक ऐसा ही है, एक ही बंदा है 3 वाला, ये वाला, जो 4 को जाके मिल सकता है। तो मिलना, जाके मिलना और दूसरों का आके आपको मिलना, ये दो चीजें आई होप इट इज क्लियर। व्हेन कैन यू मीट, गो एंड मीट समवन, एंड व्हेन अदर्स कैन कम एंड मीट यू, ये दो चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहले हमेशा एज आई सेड स्टोरी पे फोकस करना चाहिए, ध्यान से उसे पढ़ना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। नाउ व्हेन वी आर क्लियर विद दिस पार्ट, नाउ वी कैन लुक एट द क्वेश्चंस। पहला, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन दिस लेआउट कैन बी रीच्ड बाय मतलब उनको आके मिलने की वालों की संख्या
जस्ट वन इंडिविजुअल। ऐसे कितने लोग हैं जिनको आके सिर्फ एक बंदा मिल सकता है? जैसे हमने 4 का तो देखा ही था ना, 4 को मिलने सिर्फ एक आया था, 3 आया था, बाकी कोई नहीं आया था 4 को मिलने। अब वैसे देखते 6 को मिलने, 6 को मिलने 1 आ सकता है क्योंकि हाइट कम है। 2 भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि 2 की हाइट 6 से कम है और रास्ते में जो 1 है वो 2 से भी कम है, तो 2 भी आके मिल सकता है, 1 भी आके मिल सकता है। तो ये 6 तो हमारे काम का नहीं हुआ। हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको मिलने आने वालों की संख्या सिर्फ 1 हो, तो 6 तो हमारे काम का नहीं। 1 वालों की हाइट के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 1 है उसको कोई भी नहीं आके मिल सकता। क्यों? क्योंकि 1 से छोटा नंबर हो तो है ही नहीं इस पूरे लेआउट में, तो इस 1 को तो कोई नहीं आके मिल सकता। तो ये 1 हो, ये हो, ये हो, इनको ढूंढना पॉसिबल ही नहीं, इनको कोई नहीं आके मिल सकता। नाउ लेट्स लुक एट 2। 2 को मिलने सिर्फ 1 हाइट वाला आ सकता है, ये आ सकता है, ये बाकी कोई नहीं आ सकते, इस कॉलम से भी कोई नहीं आ सकता। तो 2 को मिलने आने वाला सिर्फ एक बंदा है, 1, तो ये हमारे काम का है। ठीक है, इस 4 को मिलने 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो 2 लोग तो यही हो गए, तो ये हमारे काम का नहीं है। 3 को मिलने देखते हैं, 3 को मिलने 4 नहीं आ सकता, 2 भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 2 की हाइट भले 3 से कम है लेकिन रास्ते में 2 से बड़ा है, तो 2 जाके मिल नहीं सकता, 1 भी जाके मिल नहीं सकता, 6 भी जाके मिल नहीं सकता। तो 3 को तो कोई नहीं मिलने आ रहा है, 3 को नोबडी इज मीटिंग 3। इस कॉलम में सिर्फ, इस रो में सिर्फ 2 एक ऐसा है, एक ही बंदा मिला। अब यहां 9 को मिलने 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, छोड़ दो। 5 को मिलने 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, छोड़ दो। 3 को मिलने 2 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, छोड़ दो। बाकी और भी होंगे, नहीं होंगे, सिर्फ एक ही होना चाहिए। एक से ज्यादा मिलने पर आप इमीडिएटली छोड़ सकते हैं। इस 3 को मिलने इस 2 को मिलने 4 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता। ध्यान से देखो, 1 भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इवन दो 1 इज एट अ हाइट ऑफ लोअर देन 2, बट रास्ते में 1 से कम होना चाहिए था, विच इज नॉट द केस। अब ध्यान से देखो, इस 2 को मिलने 1 आया था क्योंकि रास्ते में कोई नहीं था, लेकिन यहां पे ये 1 आके मिल नहीं सकता, 8 भी नहीं मिल सकता, मतलब इस 2 को मिलने कोई नहीं आ सकता। 8 की बात करेंगे 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, बात खत्म। 7 को मिलने 9 नहीं आ पाएगा क्योंकि बड़ा है, 6 नहीं आ पाएगा क्योंकि 6 7 से छोटा है लेकिन रास्ते में उससे छोटा होना चाहिए था, विच इज नॉट 2। 3 आ सकता है, 1 नहीं आ पाएगा क्योंकि रास्ते में बड़ा नंबर है। 8 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता क्योंकि 8 ने रास्ता रोक दिया है। 6 नहीं आ सकता क्योंकि 8 ने रास्ता रोक दिया। 5 भी नहीं आ सकता क्योंकि 8 ने रास्ता रोक दिया। तो इस 7 को मिलने आने वाला सिर्फ 3 अकेला ही है, तो ये 7 भी हमारे काम का बंदा है। दिस इज गोइंग टू बी मेड बाय ओनली 1 पर्सन, दैट इज दिस 3। 8 की बात करेंगे तो 7 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, बात छोड़ दो। 4 तो हमने पहले ही देखा था थ्योरी डिस्कस करते वक्त, दैट दिस इज गोइंग टू बी मेड बाय ओनली 1 पर्सन। 6 को 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, बात खत्म। 5 को मिलने 2 आ सकता है, 9 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि बड़ा है, 8 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है, 6 बड़ा है, और 4 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि बड़ा है। तो 5 को सिर्फ और सिर्फ ये 2 आ रहा है मिलने। 3 की बात करेंगे तो 1 मिलने आ सकता है, इधर से कोई नहीं आ सकता क्योंकि 7 इज अ बिग नंबर, 9 इज अ बिग नंबर, बाकी भी इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि 9 विल स्टॉप देयर प्लेस। सो 3 इज ऑल्सो द पर्सन जिसको एक ही बंदा मिलने आ रहा है, दैट इज 1। 9 को तो 8 आ सकता है, 5 3 7 सब कोई आ सकते हैं। 5 को 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, बात खत्म। 1 का तो हमने पहले ही देखा था, नो बडी कैन गो एंड मीट 1। 2 को देखोगे तो 1 आएगा, इधर से और कुछ नहीं, इधर से कुछ नहीं, मतलब 2 इज द पर्सन दैट वी वांट। 1 को मिलने कोई नहीं आएगा, 7 को मिलने 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 को मिलने 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 को मिलने 1 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता क्योंकि 6 इज स्टॉपिंग इट्स प्लेस, तो सिर्फ 1 आ सकता है, इधर से कोई नहीं, इधर से कोई नहीं, तो ये भी हमारे काम का बंदा है। 9 को मिलने 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, बात खत्म। तो 1 2 3, ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7। सो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 7। देयर आर 7 सच पर्संस जिनको मिलने सिर्फ एक बंदा आ सकता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन स्लोली ही करना जरूरी है, फास्ट से करने जाएंगे तो गलत होने का चांस है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now next question is asking us, which of the following statement is true about the platform? क्या सच है? पहला, जब भी सच बोला होता है तो वो डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मीन्स इट शुड बी डेफिनेटली ट्रू। पहला बोल रहा है ईच रो हैज एन इंडिविजुअल हु कैनॉट बी रीच्ड बाय 5 और मोर इंडिविजुअल्स। वो बोल रहा है कि हर रो में ऐसा एक तो बंदा है जिसको हु कैन बी रीच्ड बाय 5 और मोर, हर रो में ऐसा एक तो बंदा है, बता रहा है जिसको मिलने 5 से ज्यादा लोग आ सकते हैं।
अब जैसे कि इस रो पे फोकस करते चेक करने के लिए, वैसे तो सारी रो चेक करनी पड़ेगी लेकिन यहां से शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि इस रो में 3 लोग तो ऐसे मुझे पता है जिनको मिलने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। हमें वो स्टेटमेंट बता रहा है कि हर रो में ऐसा एक तो एलिमेंट है, 5 रोज में ऐसा एक तो एलिमेंट है जिसको मिलने आने वालों की संख्या 5 और मोर है। तो इस रो को ही चेक करते, इसमें ऐसा हो रहा है क्या। तो ये 3 लोगों को तो एक ही बंदा आके मिल सकता है, अभी देखा हमने। 8 को देखेंगे तो 5 आके मिल सकता है, 1 नहीं आ सकता क्योंकि बड़ा नंबर है, 1 मिल गया। 7 आके मिल सकता है, 2 हो गया। 4 आके मिल सकता है, 3 हो गया। 6 आके मिल सकता है, 4 हो गया। 5 आके नहीं मिल सकता, बड़ा नंबर है। 9 नहीं मिल सकता, 7 नहीं मिल सकता। तो 8 को तो 4 ही लोग आ रहे हैं मिलने, हमें 5 और मोर पर्सन चाहिए था, तो इसके साथ तो नहीं हो रहा है। अब इसके साथ देखते हैं, इसे देखेंगे तो 1 कैन गो एंड मीट, 3 कैन गो एंड मीट, 2 कैन गो एंड मीट, 4 कैन गो एंड मीट। 1 2 3 4 हो गए एंड 4 कैन ऑल्सो गो एंड मीट। तो इस रो में 6 तो ऐसा है जिसको 5 लोग कम से कम आके मिल रहे हैं। इसका मतलब इस रो में तो सही हो रहा है, उसने हमें सारे ही रो में होता है बोला है, तो बाकी की भी चेक करते। लेट्स चेक दिस रो। 6 को मिलने 9 नहीं आ सकता और इधर से कोई नहीं आएगा क्योंकि 9 इज अ बिग नंबर, तो इट विल स्टॉप इट्स रोड। 1 आके मिल सकता है, 2 आके मिल सकता है क्योंकि रास्ते में छोटा नंबर है। 4 भी आके मिल सकता है लेकिन 3 नहीं मिल सकता। तो 6 को मिलने आने वालों की संख्या 3 है। अब 1 की बात करते हैं। 1 को तो कोई नहीं मिल सकता क्योंकि 1 इज अ फेयरली स्मॉल नंबर, 1 से छोटा नंबर ही नहीं, तो 1 को आके मिलने वाला कोई भी नहीं होगा। 2 को हमने पहले ही देखा है कि ओनली 1 पर्सन कैन गो एंड मीट दिस 2। 4 की बात करेंगे तो 3 आ सकता है, 1 हो गया। 2 आ सकता है, 1 2, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये आ सकता है 3, ये नहीं आएगा, बड़ा नंबर है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो 4 को मिलने आने वालों की संख्या सिर्फ 3 है। 3 की बात करेंगे तो 8 वोंट कम एंड बिकॉज ऑफ 8 ये कोई भी नहीं आ पाएगी बिकॉज 8 विल स्टॉप इट्स प्ले रोड। 6 1 2 4, तो इधर से भी कोई नहीं आएगा, तो 3 को तो मिलने कोई नहीं आ रहा है। इसका मतलब द स्टेटमेंट ऑप्शन ए इज फेलिंग इन द फर्स्ट रो इटसेल्फ, पहले ही रो में ये पहला ऑप्शन फेल हो रहा है। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ईच रो हैज एन इंडिविजुअल हु कैनॉट बी रीच्ड बाय एनीवन। वो बोल रहा है कि हर रो में ऐसा एक तो बंदा है जिसे मिलने कोई नहीं आ सकता। ईच रो हैज एन इंडिविजुअल हु कैनॉट बी रीच्ड बाय एनीवन, लेकिन दिस विल फेल इन दिस रो। देखो दोस्तों, इन तीनों को मिलने वालों की संख्या 1 1 1 है। 8 को मिलने 7 आ सकता है, 6 को मिलने 1 आ सकता है। तो इस रो की बात करेंगे तो इस रो में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसको मिलने आने वालों की संख्या 0 है। उन्होंने बोला था हर रो में ऐसा बंदा है, तो बी स्टेटमेंट फेल्स इन दिस केस इटसेल्फ। इस रो को इसलिए डायरेक्टली देखा मुझे क्योंकि ये दिखते से ही दिख रहा था, तीनों का तो पता था हमें और बाकियों का भी बड़े नंबर होने के कारण मिलने आने वाले लोग थे उन्हें भी। नाउ स्टेटमेंट सी इज सेइंग each row has at least 2 individuals who can be reached by an equal number of individual। हर रो में एटलीस्ट 2 लोग ऐसे हैं जिनको मिलने आने वालों की संख्या इक्वल नंबर है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्योंकि चेक करते समय हर रो चेक करना पड़ेगा, हर रो में हर बंदे को मिलने आने वालों की संख्या भी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन वन थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज वी हैव चेक्ड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, बोथ हैव फेल्ड। इसका मतलब सी और डी में से एक सही है, एक गलत है। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग स्टेटमेंट सी, लेट्स चेक स्टेटमेंट डी। अगर वो सी और डी में से ही आंसर है तो एक चेक करने से भी हमारा काम बन सकता है। एंड डी इज फेयरली इजी टू चेक। वो डी बोल रहा है ऑल इंडिविजुअल्स एट द हाइट ऑफ 9 मीटर कैन बी रीच्ड बाय एटलीस्ट 5 इंडिविजुअल्स। वो बोल रहा है कि जो भी 9 मीटर पे है उसको मिलने आने वालों की संख्या कम से कम 5 है। चेक करते हैं। पहला 9 यहां पे है, इसको मिलने 1 2, दिस कांट कम, दिस कांट कम, 3 ये आ सकता है। 1 2 3 4 ये लोग नहीं आ सकते, तो ये फेल हो गया पहले ही केस में। इस 9 को मिलने आने वाले सिर्फ 4 है। उन्होंने बोला था 9 वाले सबको कम से कम 5 लोग आके मिल सकते हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो इसी 9 के साथ, पहले ही 9 के साथ फेल हो गया। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगेन मैं बताता हूं, इस 9 को मिलने 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है और 7 आ सकता है। तो 1 2 3 4 4 ही लोग आ सकते हैं। इसका मतलब डी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दैट मीन्स सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। थर्ड, वी कैन फाइंड 2 इंडिविजुअल्स हु कैनॉट बी रीच्ड बाय एनीवन इन, जिनको मिलने आने वाला कोई नहीं है, ऐसे कहां मिल सकते हैं। पहला बोल रहा है लास्ट रो। लास्ट रो में देखो, इस 1 को तो मिलने कोई नहीं आएगा
क्योंकि 1 बहुत छोटा है। 7 को मिलने 1 आ सकता है, 6 को मिलने 3 आ सकता है, 3 को मिलने एक ही बंदा आएगा, वो सर्कल किया था हमने, आई होप आपको याद है। 9 को मिलने बहुत लोग आ सकते हैं। तो इस रो में एक ही मिला, 0 इंडिविजुअल मिलने वाला एक ही बंदा मिला। हमें क्या बोल रहा है, वी कैन फाइंड इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट बी रीच्ड बाय एनीवन इन, वी कैन फाइंड 2 इंडिविजुअल्स, 2 चाहिए थे हमें, तो लास्ट रो में तो नहीं हुआ। नेक्स्ट इज फोर्थ रो। फोर्थ रो में देखेंगे तो इसे मिलने 1 आ रहा है, इसे मिलने बहुत आ सकते हैं, 5 को मिलने 1 आ ही सकता है, इस 1 को मिलने कोई नहीं आएगा, और 2 को मिलने तो एक ही बंदा आता है। तो इस रो में भी ये एक ही प्लेस ऐसा है जिसको मिलने आने वालों की संख्या 0 है। वी वांट 2 सच पर्सन इन द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन सी चेक करते हैं। इट इज सेइंग फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम, ओके। 4 को मिलने 2 आ सकता है, इस 2 को मिलने, हाँ ये इसको मिलने कोई नहीं आ सकता। देखो इसको मिलने इधर से भी कोई नहीं आ सकता क्योंकि छोटा कुछ नहीं, इधर ये 1 भी जाके मिल नहीं सकता क्योंकि रास्ते में 6 जो है वो बड़ा नंबर है। तो फोर्थ कॉलम हम चेक करें जिसमें एक तो इंडिविजुअल मिल गया, और ये 1 भी है, इस 1 को भी कोई नहीं मिल सकता क्योंकि 1 से छोटा तो नंबर ही नहीं। तो फोर्थ कॉलम में 1 और ये 1, 2 मिल गए। इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन सी। And next is, which of the following is true for any individual at a platform of height 1 meter in this layout? 1 मीटर हाइट वालों के बारे में क्या कह सकते हैं? तो 1 नंबर वालों के बारे में हमने अब तक देख ही लिया है कि 1 से छोटा कोई नंबर नहीं है, तो 1 को मिलने वाले 1 को आके मिलने वाला कोई भी नहीं होगा। सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन, दे cannot be reached by anyone, that is given in option Bombay B। तो B is the correct answer for the fourth question। ठीक है, तो इजी था, और इस तरह के केसेस छोड़ने नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम देकर स्लोली सॉल्व करते हुए करना चाहिए। ठीक है, आई होप